अयोध्या अर्थात बिना योद्धा के। राजा दशरथ जी के महल में युद्ध तो हो रहा है, लेकिन बिना योद्धाओं के। सब के सब अपने कर्तव्य के लिए युद्ध कर रहे हैं। श्री राम जी पिता के वचन निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लक्ष्मण जी भाई की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीता जी पातिव्रत्य धर्म को निभाने के लिए सहज तैयार हैं। और इधर भरत जी सारा राजपाट छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी की पादुकाओं को सिंहासन पर विराजते हैं। सब के सब बड़े प्यारे कर्तव्यों में बंधे हुए हैं। युद्ध भी हो रहा है, लेकिन बिना योद्धाओं के, त्याग का युद्ध। सुनते हैं। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि मैं रामायण और रामचरितमानस का पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। जब भरत बोल रहे थे, तभी अयोध्या से संदेशवाहक उनके कक्ष में प्रविष्ट हुआ। प्रणाम करके उसने संदेश दिया कि हे राजकुमार, मंत्रियों एवं वशिष्ठ ने आपको अयोध्या बुलाया है। इस समय वहां आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। जब भरत ने अपने माता पिता का कुशल क्षेम पूछा, तब उन्होंने बताया कि सब कुशल मंगल है, पर बहुत जल्दी यहाँ से प्रस्थान कीजिए। उन्होंने उसी समय अपने नाना एवं मामा से आज्ञा मांगी। जाते समय महाराज अशुपति ने भरत को अनेक बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु वशिष्ठ के अति आवश्यक संदेश के कारण उन्होंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त सपने में हुए पूर्वाभास से भी उन्हें बड़ी चिंता हो रही थी। भरत शत्रुघ्न को लेकर रथ पर चढ़े और उन्होंने सुरक्षा के लिए भेजी गई सेना सहित शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया। अनेक क्षेत्रों से होते हुए अपनी यात्रा के 7वें दिन वे अयोध्या की सीमा पर पहुंचे। भरत को दूर से ही आभास हो गया कि नगर में सामान्यतः जैसा खुशहाली वाला वातावरण होता है, वैसा नहीं है। जब भरत राजधानी पहुंचे, तब वहां उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को शोक संतप्त देखा, बड़ा व्याकुल और दुखी देखा। भरत ने तब अपने मन का संशय सारथी के सामने प्रकट किया। जो उनको लग रहा था, उसे उन्होंने सारथी से पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अशुभ है। संपूर्ण अयोध्या नगरी उजाड़ दिखाई दे रही थी। चूंकि अयोध्या वासियों ने अपना काम करना बंद कर दिया था, अतः नगर गंदा एवं निर्जन दिखाई देने लगा था। आंखों में आंसू लिए भरत ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। पिता को उनके कक्ष में न पाकर वे अपनी माता के पास गए। जैसे ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, कैकेयी अनेक दिवस के पश्चात अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। जैसे ही भरत अपनी माता का चरण स्पर्श करने नीचे झुके, कैकेयी ने स्नेहवश उन्हें उठाकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कैकेयी ने अपने पिता एवं उनके राज्य का कुशल क्षेम पूछा कि मेरे भाई कैसे हैं और मेरे पिताश्री कैसे हैं। तब भरत ने उत्तर दिया कि वे सब कुशल मंगल हैं। तब भरत ने कहा, मैं बहुत जल्दी लौट कर आया हूँ, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने मुझे बुलवाया है। पिताश्री कैसे हैं? वे अपने कक्ष में क्यों नहीं दिखाई देते? कैकेयी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मेरे पुत्र, महाराज दशरथ अब नहीं रहे। यह सुनते ही शोकवश भरत भूमि पर ही गिर गए और उच्च स्वर से विलाप करने लगे। कैकेयी ने यह कहकर सांत्वना देने लगी कि प्रिय भरत, तुम दुख से इस प्रकार व्याकुल मत हो। पुण्यात्मा एवं ज्ञानी मनुष्य संतुलन बनाए रखते हैं, अतः तुम ऐसे विलाप न करो। भरत ने अपनी माता से पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहा और उन्होंने पूछा कि वे मेरे लिए कोई संदेश छोड़ गए हैं। तब उन्होंने विनती की, कृपया राम के पास किसी को भेजकर तुरंत ही उन्हें मेरे आने की सूचना दीजिए। तब
मानो कैकेयी कोई शुभ समाचार दे रही हूँ, क्योंकि कैकेयी ने घटनाओं को तोड़ मोड़ कर बताने का निर्णय ले लिया था। और वो बोलती हैं, निसंकोच होकर उत्तर देती हैं कि राम ने कौशल राज्य छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें वन जाने की आज्ञा दी गई है। अब वे वृक्ष की छाल पहनकर रहते हैं। सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ गए हैं। तुम्हारे पिता को कौशल्या के पुत्र का वियोग सहन न हो सका, अतः उन्होंने हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण कहकर प्राण त्याग दिए। भरत ने यह सोचकर कि कदाचित राम द्वारा किसी ब्राह्मण का वध हो गया होगा, अपनी माता से उनके वन जाने का कारण पूछा। तो फिर से कैकेयी कहती हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में ही राजा ने अचानक राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक किए जाने की घोषणा की थी, और मैंने कौशल्या और उसके पुत्र के दबाव से बचने के लिए तुम्हारे पिता द्वारा दिए गए 2 वरदानों का लाभ उठाया, जिसका वचन उन्होंने मुझे युद्ध भूमि में उनके जीवन की रक्षा करने के पुरस्कार के रूप में दिया था। तब मैंने प्रथम वरदान में सिंहासन पर तुम्हारा राज्याभिषेक मांगा, और दूसरे में मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजे जाने की मांग की। राम सदैव ही दशरथ के प्रिय थे। उनके वियोग में शोक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अतः अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करके आज ही तुम्हें राज सिंहासन संभालना होगा। तुम धैर्य रखो और शोक मत करो। इतना सुनते ही भरत अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपनी माता को धिक्कारने लगे। अरे दुष्ट नारी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश हेतु प्रकट होने वाली काली देवी के समान हो। आपने मेरे पिता का वध कर दिया एवं उन राम को निकाल दिया, जो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। क्या आपकी बुद्धि इतनी विपरीत हो गई है कि आपको लगता है कि मैं आपसे सिंहासन स्वीकार करूंगा? विशेषकर इस समय आप मेरी माता नहीं हैं। आप इतनी कठोर कैसे हैं? आप मेरी कट्टर शत्रु हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे कृत्य के लिए नरक भोगें। मैं आपके इस स्वार्थपूर्ण मनोरथ की पूर्ति कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी ही वन जाऊंगा और भ्राता राम को राज्य पर शासन करने के लिए वापस लेकर आऊंगा। राम का राज्याभिषेक होने के पश्चात मैं सदैव उनके सेवक की भांति रहूंगा, क्योंकि वही मेरी वास्तविक स्थिति है और मेरी सर्वोत्तम अभिलाषा, मेरी सर्वोत्तम इच्छा भी वही है। क्या आप इतना ही नहीं समझ सकती कि माता कौशल्या को उनके एकमात्र पुत्र के चले जाने पर कैसा लगता होगा? क्या आप इतनी निष्ठुर हो गई हैं? भरत ने प्रतिज्ञा की कि हे अधम स्त्री, मैं केवल भाई राम को वन से लौटा कर ही नहीं लाऊंगा, अपितु मैं पिताश्री के वचन को अखंड रखने के लिए स्वयं भी 14 वर्षों तक वहां रहूंगा, ताकि राम प्रतिज्ञा भंग करने के पाप से बच सकें। ऐसा कहकर भरत भूमि पर गिर गए एवं अत्यधिक शोक तथा थकावट के कारण अचेत होकर गिर पड़े, और लंबे समय के पश्चात उनको होश आया। होश आने पर उन्होंने वहाँ एकत्रित मंत्रियों से कहा, मुझे विश्व का शासक बनने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं को अपने अग्रज राम का सेवक मानता हूँ। अलग एवं दूर होने के कारण मैं अपनी माता के षड्यंत्र से अनभिज्ञ था। मुझे कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। जब मैं ऐसा कहता हूँ कि राम के निष्कासन में मेरा कोई योगदान नहीं है, तब आप सभी कृपा करके मेरे वचनों पर विश्वास करें। माता की इस इच्छा में मैं भागीदार नहीं हूँ। कैकेयी अपनी योजना के प्रति भरत की ऐसी प्रतिक्रिया के लिए कतई तैयार नहीं थी। जब उन्हें अनुभूति हुई कि उनकी योजना असफल हो गई है, तब उनका भ्रम दूर हो गया। ऐसा लगा वह मानो एक बुरा सपना देख रही हो और उस बुरे स्वप्न से जाग गई हो।
अब उनके नेत्रों में आंसू आ गए और हृदय संताप से भर गया। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।